एक रिपोर्ट बना रहा हूं, इसलिए वक्त नहीं मिला। उस रिपोर्ट की तमाम मालूमात आपसे ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने खुली जगह पे टेबल लगा दी है, आपके मेहमान वहीं बैठ के नाश्ता करेंगे। बहुत अच्छे। उम्मीद करती हूँ कि ये एक कामयाब नशिस्त होगी। हम भी इसी मुल्क के बच्चे हैं। तुम अपनी हालत तो देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई बेवा हो तुम। अटेंशन! जी बैठिए। हालात दिन ब दिन बदल रहे हैं। जमहूरियत और अतातुर्क के असूलों पर काम करने के लिए वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। ये बात बहुत तकलीफदेह है। बाज अहम मसलों की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जैसा कि सबसे पहले स्काफ का ही मसला ले लें। यह भी एक अहम मसला है। कुछ लोगों ने इस मसले को बहुत ही ज्यादा हवा देने की कोशिश की है। इन लोगों ने इंसानियत को नुकसान पहुंचाया है। जहालत इस हद तक बढ़ गई है कि कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटी पर हमला भी किया। यही नहीं, हाजियों को गलियों में भी लेकर आए। एहतजाज का ये नया तरीका अपनाया। इससे बढ़कर स्टूडेंट्स के हॉस्टल पर हमले किए गए। इसके अलावा बहुत सी नाम नेहाद तहरीकें भी चलाई गईं और मासूम लोगों को तंग किया गया। मुतवातर मना करने पर भी यह काम जारी रहा और बहुत से लोग मारे भी गए, जिसका हुकूमत को बहुत दुख है। हुकूमत बहुत दिनों से इस मसले पर अहम बात करना चाहती थी। आज वो दिन आ गया है कि इस मसले पर खुल के बात करेंगे और इसीलिए आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है ताकि आप तमाम लोगों को हकायक से आगाह किया जाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक वाकया रूनुमा हुआ है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सब सुनेंगे तो यकीनन बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। एक लड़की ने एक मासूम लड़की को इस्तेमाल करते हुए हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बम का धमाका कर दिया गया। अभी तक सिर्फ एक ही मौत वाकया हुई है और अगर प्लान के मुताबिक ये धमाका हुआ होता तो न जाने कितनी कीमती जानें चली जाती। किस्मत से वो लोग खुद उस जाल में फंस गए जो आवाम के लिए उन्होंने बनाया था। असल डर तो बाद में होने वाले धमाकों का है। हुकूमत ने धमाके के शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। हुकूमत इन तमाम बातों का बगौर जायजा ले रही है और इस धमाके के हवाले से कुछ लोगों से तफ्तीश भी जारी है। बहुत जल्द ये बातें मंजर आम पर आ जाएंगी। इसके बारे में हुकूमत ने बाकायदा एक प्लान बना लिया है। धमाके की जगह से असलहा भी बरामद हुआ है। जो तफसीलात आपको बता रहा हूँ वो हुकूमत ने जारी की है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एक और अहम बात, और अब हमें बुरे दिनों का इंतजार नहीं करना चाहिए। कौन दोस्त और कौन दुश्मन आप नहीं जान सकेंगे। जिस पर भी शक हुआ उसे जरूर पकड़ा जाएगा। अतातुर्क के असूलों को अपनाएंगे, यहाँ तक कि उन तमाम दुश्वारियों को हम जल्द दूर करेंगे। कभी भी वो लोग भेस बदल कर आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन हम उनका भरपूर मुकाबला करेंगे। लेकिन आपको इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम हर हालत में मुश्किलात का सामना करेंगे, चाहे हमारे लिए सूरत हाल कैसी भी हो।
अमन को कायम करने के लिए हर हिकमत अमली को अपनाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एहतजाजियों के चुंगल से हमारे बहुत बहादुर जवान उनको छुड़ा कर लाए हैं। वो नौजवान डेनिस आयदन आज हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं। ऑफिसर, अब मैं इस ख्वाहिश का इजहार करना चाहता हूं कि ये जवान हमें दोबारा ज्वाइन करें ताकि ये अपने फराइज को सरअंजाम दे सके, और आप सब भी हमारा साथ दीजिए। हेलो, मैं डेनिस ईडन हूँ। मुझे लड़कियों के हॉस्टल में जो धमाका हुआ उसकी मालूमात चाहिए। वो किसके साथ हैं, सब कुछ, जख्मी हैं, अगर हैं तो हालत कैसी है, किस अस्पताल में है, सब तहकीक करो। तुम बिल्कुल भी जहमत ना करो डेनिस, अगर पूछना है तो मुझसे पूछो। हॉस्टल की मुलाजमा अदीला बेगम और वो वकील दोनों वही थे, यही खबर आई है मुझे, लेकिन मैं जानता हूं कि हालात अभी ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है तुमको उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तुम्हें फिक्र है तो सिर्फ एलिफ की। सही बताएं उसकी हालत कैसी है? माफ करना मुझे। ठीक है बाबा, उस लड़की ने कभी हमारी शिकायत नहीं की, और तो और अम्मी भी उसका शुक्रिया अदा करती हैं। ऐसा है, तुम्हारी अम्मी मेरी अकल के मुताबिक फैसला करती तो ऐसा ना होता। और तुमने क्या कहा था कि ये काम खत्म हो गया ना, और अब फिर तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? आखिर क्यों मेरे सामने दहशतगर्दों को लेकर आते हो तुम? हाँ, मैंने कहा खत्म हो गया है, लेकिन ये नहीं कहा था कि मोहब्बत नहीं करता मैं। वो धमाका कहाँ करना था तुम लोगों ने? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। तो फिर ये क्या है? हाँ? ये मरकज यूनिवर्सिटी का खाका कब से है तुम लोगों के पास? मुझसे झूठ नहीं, सच बोलना। हमारी कोई तंजीम नहीं है, हम सब लोग हॉस्टल में रहते हैं। उस हॉस्टल का कितना किराया देते हो? फ्री रहते हैं। और तुम लोगों का खाना पीना कैसे चलता है? कभी हॉस्टल की तरफ से, कभी हमारी तरफ से। यानी सदके पे पलते हो तुम लोग। ये स्टूडेंट्स ग्रुप है। मुल्क को पसंद करने वाले लोग इसे अतिया देते हैं, फिर स्टूडेंट्स उनको तकसीम करते हैं। कौन है ये मुल्क पसंद लोग, बताओ मुझे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सुना नहीं तुमने? मैं बताऊं तुम्हें, टल्लू उस्ताद है ना, इसके खिलाफ शवाहिद तो बहुत मिले, लेकिन हम कुछ कर नहीं सके। मैं टेलीफोन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये मौलवी तुम्हारा शोहर है ना? हाँ, लेकिन ये कोई उस्ताद नहीं है, ये सिर्फ आवाम को धोखा देता है। मैंने इसे कई बार मना भी किया कि ऐसा मत करो, पर ये नहीं सुनता। फजूल बात मत करो मेरे साथ, सच बताओ, तुम्हारे शोहर का कोई ताल्लुक है इस धमाके के साथ? इसे तो किसी चीज का पता नहीं होता, बॉम्ब का कैसे पता होगा? फिर तुम्हें पता होगा। मुझे कैसे पता होगा? मैंने वहाँ का नमक खाया है, रहती हूँ मैं वहाँ पे, भला कैसे कर सकती हूँ मैं? ये तंजीम का काम है, तंजीम का, समझ नहीं आ रही तुम्हें?
तुम सबको जलील करवाओगी अपनी इन हरकतों से। सबको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। एलिफ, दूसरी लड़कियां, क्या आप सबको गिरफ्तार करेंगे? हाँ, जरूरत पड़ी तो सबको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या है, छोड़ दो हमें प्लीज। ये सब कुछ सैराब ने किया। हमारा कसूर इतना है कि हम एक जैसी नजर आती है, बस। तुम्हारे हाथ सलामत रहे, बहुत अच्छा हो गया। इस तरफ तो लगा दिया है, अब उस तरफ लगाना है। बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से नजर आना चाहिए। जो जिधर से भी आए उसका पता चल जाए, ठीक है? जी ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं सब देख लूंगा। ठीक है, तुम अच्छी तरह से देख लो, कोई कमी नहीं छोड़ना। आदमी के लिए चाय लेकर आई हूँ। तुम उसको काम करने दो, मुझे दो, मैं पीता हूँ। ये कैमरा कल वाले आदमी की वजह से लगा रहे हैं ना? कौन सा आदमी बेटी? वो जो कल आके शोर डाल रहा था। उसका क्या ताल्लुक? वो गाहक था, गाहक। हाँ जानती हूँ मैंने सब कुछ सुन लिया था। एलिफ को किसी से लिया था ना? वो मेरी बहन नहीं है ना? इतनी देर मुझसे झूठ बोला, सब कुछ छुपाया। तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मैं बहरी हूँ क्या? मुझे पता है उस आदमी ने वेपन दिखाया था। इधर आओ ना। तुम ये 5 उंगलियों वाला हाथ देख रही हो ना? है? ये तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, तुम्हें अकल आ जाएगी। ये बात किसी से ना करना, समझी? शुक्र करो खुदा का मैं गोली से बच गया। अल्लाह अल्लाह, अब तब तुम यतीम हो चुकी होती। तुम्हें याद है ना रुकैया के साथ गांव में क्या हुआ था? उसकी जुबान काट दी गई। उसके साथ कितना बुरा हुआ। तुमने किसी से नहीं कहना, ठीक है? समझी बात? अब बिल्कुल नहीं बोलोगे। मौलवी साहब, हाँ हो गया है, आप देख सकते हैं। हाँ ठीक हो गया। वो मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको। ठीक है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे भाई। चलो अंदर चलो, चलो। दिमाग खराब कर दिया। रुको इधर, मैं कह रहा हूं। हाँ हो गया, बताओ ये कैसे चलेगा? देखिए मौलवी साहब, एक दबाएं सामने वाले कैमरे के लिए, हाँ। 2 दबाएं दूसरे वाले कैमरे के लिए, 3 दबाएं पीछे वाले कैमरे के लिए। पीछे वाला कैमरा? ओ तुम घूर घूर के मत देखो ऐसे मुझे। इधर आओ यहाँ, ये तुम्हें बताना जरूरी है। दरवाजे पर आने वाले को देखती रहती हो। देखो, जब बेल बजे इसको दबाकर फिर बाहर आने वाले को देखना। बगैर देखे दरवाजा मत खोलना। रुको, मैं देखता हूँ। ठहरो ठहरो, मैं बात करता हूँ। हेलो 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 हेलो। उस्ताद, ये आवाज के लिए, वीडियो के लिए ऊपर वाले को दबाना है। हाँ समझ आ गई मुझे। ये क्या नई मुसीबत आ गई यहाँ पर? या अल्लाह, इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ा। अल्लाह के लिए मैं पहले ही पुलिस के कामों से निकला हूँ। हम इधर काम करते हैं। आपने जो देखा है वो गलत है। अल्लाह के लिए बताओ मेरा जुर्म क्या है? मैं बेगुनाह, मैं एक उस्ताद हूँ। अल्लाह के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। गाड़ी में बैठो, पुलिस स्टेशन जाकर बात करते हैं। आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो सही बताते हैं। हाथ कट जाएंगे। चिल्लाओ लड़कियों, वाहिद रास्ता इस्लाम है, 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 वाहिद रास्ता इस्लाम है। मुझे इस उम्र में जलील कराओगे? पर आप इनकी बातों पर यकीन न करो। ये जो मुंह में आ रहा है बोल रही है। तुम लोग मुझे फांसी चढ़वाओगे। आप मुझे फिर किधर लेकर जा रहे हैं? या अल्लाह मेरे रब। सर आप मेरी बात तो सुने, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे किधर लेके जा रहे हैं? इस तरह धक्के तो न मारे प्लीज। ओ खुदा के वास्ते मुझे तो बचा लो। आप लोग किधर जा रहे हो? मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं ये? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जेल में, तुम्हारे दोस्तों के पास। और अम्मी? वो भी आ जाएंगी। इधर साइन करो, फिर तुम जा सकते हो।
हम क्यों यहाँ हैं सुहेला? हाँ, हम क्यों इब्राहिम भाई के साथ नहीं हैं? ये क्या चाहते हैं हमसे? क्यों इंतजार कर रहे हैं हम यहाँ? आखिर क्या चाहते हो आप लोग हमसे? हाँ, आपको संभालो फिल्स, ऐसा मत करो, अपने आप को संभालो। मर गई हैं अदीला आपा, मर गई हैं, मर गई हैं। सब्र करो, सब्र करो। फिल्स वो हमारी आपा थी, उनका कोई कसूर नहीं था सुहेला। सब्र करो। चुप करो। जिनका जुर्म है उनको जरूर सजा मिलेगी, मुझे यकीन है बहन, तुम भी यकीन करो, नहीं तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुम लोगों को बुला लिया। तुम क्यों माफी मांग रही हो एलिफ? क्या ये तुम्हारा गुनाह है? उस दिन मैं अगर सही तरह से देख लेती तो ये सपना होता, अदीला आपा भी आज जिंदा होती और इब्राहिम भाई की हालत भी ऐसी ना होती। मुजरिम वो है, तुम नहीं, ये सिर्फ वही कर सकती है सराब। अदीला बाजी की कातिल है वो। कहीं वो भी। इब्राहिम भाई ठीक हो जाएंगे, इब्राहिम भाई बाहर निकल आएंगे, इब्राहिम भाई हमें नहीं छोड़ सकते, देखना जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो लड़कियां और शराब अगर पकड़े जाते तो हमारा दुख कुछ कम हो जाता। असल में ज़िया अच्छी तरह जानता है, उसको कुछ पता होगा। ज़िया जा चुका है, मैंने उसे देखा था, पेपर पर साइन करने के बाद वो चला गया। इस तंजीम का मालिक वो, हमें हॉस्टल में लेके आया वो, और हम लोग यहाँ बंद हैं और ज़िया जा रहा है। आखिर ये सब क्या है? या अल्लाह, हम किस मुसीबत में हैं? कमांडर, अभी थोड़ी देर पहले इतला मिली है मौलाना साद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके साथ उनके 20 मुरीद भी हैं। शुक्र करो मौलाना जल्दी पकड़ा गया, फिर उसको दोबारा जेल ले जाएंगे, फिर उसका खानदान अखबारों की शेष सुर्खियों में दोबारा से आ जाएगा, देखना तुम। तो फिर उसे बाद में निकाल देंगे क्या? हमने अवाम को एक पैगाम तो पहले से ही दे दिया, एहतजाज के बारे में अवाम को पता चल गया है। अब अवाम उन सब पर नजर रखेगी, इसलिए भी बहुत सा काम करना बाकी है। इसलिए
मौलाना का काम अभी बाकी है। समझ गया कमांडर। और दूसरे भी दलदल में फंस चुके हैं और इस दलदल से निकलने के लिए भरपूर जोर लगा रहे हैं। कमांडर जिया को निकाल दिया। मुझे मालूम हुआ कि धमाका जो है वो तंजीम की तरफ से भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब सारा काम तो हो गया, बाकी का काम पुलिस देख लेगी। डेनिस, तुम इधर क्या कर रहे हो? सब पर नजर रख रहा हूं, लेकिन जहां पर नहीं। उसका भी हाथ है इस काम में। फिर ज़िया ने मुझे हर चीज बता दी थी। तंजीम का काम आपने उसे दिया था। अब क्यों आप अपने आप को बचा रहे हो और धमाके का इल्जाम दूसरे लोगों पर लगा रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, ज़िया पागल हो गया है। वो झूठ बोल रहा है। आप भूल गए हैं क्या? कल आपको मारने का कहा था उसने और आज आप उसको सर पर बिठा रहे हो। अब मुझे किसी भी चीज की समझ नहीं आ रही। कौन दोस्त है कौन दुश्मन पता नहीं। आखिर किस किस को रोकेंगे हम लोग? डेनिस देखो, हमारे सबसे बड़े दुश्मन एहतजाजी हैं। ये जान लो तुम। कोई मुसीबत मोल मत लेना। अब तुम जा सकते हो अपने काम पर। मेरा काम यह है कि हकीकत को सामने लाना। इधर देखिए, कोई है क्या यहाँ? इधर देखिए जरा, एक चीज पूछनी है आपसे। खैरियत है? क्यों चिल्ला रही हो? क्या हमें कॉल कर सकते हैं? हमें हॉस्पिटल कॉल करनी है। हमारे भाई जख्मी हैं, वो भी हॉस्टल में थे। खुदा के लिए हमारी मदद करें, हमें बहुत फिक्र हो रही है उनकी। बस 1 मिनट की बात है। कौन से हॉस्पिटल? नमूने अस्पताल, इब्राहिम ओगन। मैं थोड़ी देर में कॉल करके बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह राजी हो सुनिए, आपसे। एक बात पूछनी है। क्या वो बयान देकर यहाँ से चली गई है? उसका कोई पता है? किसी भी पते की जरूरत नहीं। वो मौलवी की बीवी है, इतना ही काफी है। उसका इससे क्या वास्ता? तुम्हारे वालिद भी इधर हैं, बहुत पेचीदा काम है। बोलो उस्ताद। सर मैं क्या बताऊं, दुनियादारी से मेरा कोई मतलब नहीं। आप मेरी बात माने, मेरा दुनियादारी से कोई वास्ता नहीं और मुझे कुछ मालूम नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? अल्लाह के लिए मुझे इन सब बातों का नहीं पता क्या हो रहा है। जीजान का क्या ताल्लुक? ये सब हिसाब किताब तो मेरी दूसरी बीवी संभालती है। इसका मतलब तुम्हारी 2 बीवियां हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझ में उनकी देखभाल की ताकत है। अगर हिसाब किताब बीवी देखती है तो तुमको तंजीम के पैसे का कुछ पता नहीं? हाँ अल्लाह, क्या कर रहे हैं सर? नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो। मेरे पास औरत आती है, मर्द आता है, मैं उनकी मदद करता हूँ, बाकी काम मेरी बीवी देखती है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। देखो मौलवी, तुम नहीं जानते पर एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। तंजीम के पैसे का ना तुम्हें पता है ना तुम्हारी बीवी को, पर तुम्हारी बेटी तो तंजीम में है। देखो वहाँ एक मौत हुई है और एक जख्मी है, और वहाँ जो खून बहा है उसका कुछ पता है तुमको? नहीं तो आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या हुआ है। तंजीम भी तुमने बनाई है और इसके लीडर भी तुम ही हो, समझे? खुदा का खौफ करे, अल्लाह की किताब के लिए ऐसी बातें मत करे। मुझे ठीक से देखना नहीं आता, मैं तंजीम क्या बनाऊंगा और क्या लीडर बनूंगा मैं। हुलिया, अम्मी, अम्मी, हम बर्बाद हो गए। हमारा क्या होगा अब? क्या हमें जेल में डाल देंगे? तुम डरो मत बेटी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। औरत क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। मैं कहती हूँ छोड़ो, चलो मेरे साथ। मेरा घर जला दिया। मैं ना तुम्हें इस दुनिया में माफ करूंगी ना आखिरत में। चलो छोड़ो मुझे औरत। असल में तुम जलोगी जहन्नम में। ये तंजीम सदके के पैसे से बनी है और ये हराम के पैसे की तंजीम है, समझी तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका तुम्हारे बाबा से क्या ताल्लुक है? लेफ,
मेरे जहन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। मुझे भी कुछ नहीं पता ये तंजीम क्या है। ये सब हमें तंजीम का हिस्सा समझ रहे हैं। खत्म हो गई हमारी तो जिंदगी। मेरी बेटी एलिन, शुक्र है अल्लाह का। ये सब क्या हो रहा है? अम्मी पापा भी इधर है, वो भी इधर है और हुलिया भी, और वो औरत भी किसी तंजीम के बारे में कह रही है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। इब्राहिम साहब जिंदा है और हॉस्पिटल में है। शुक्र है, शुक्र है वो जिंदा है। और कुछ तो नहीं कहा उन्होंने? अब उनकी हालत कैसी है? बस या कुछ और? बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कम से कम जिंदा तो हैं। अभी भी उम्मीद बाकी है। या अल्लाह हमें कोई भी मुसीबत ना देना। आमीन। क्या तुमसे बात कर सकता हूँ? आ जाओ अंदर। क्या बात करनी है तुमने? तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, आराम से बैठे हुए हो। तुम्हें इससे क्या? तुम किस तरह के इंसान हो? अदीला बेगम मर गई हैं, इब्राहिम भाई की जान जा रही है, लड़कियां जेल में हैं। तुम कैसे बाहर इतने आराम से घूम रहे हो? पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कौन है तुम्हारे पीछे? मुझे बताओ तुम। मैं तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ, और अगर मालूम भी होता तब भी ना बताता। देखो, मुझसे झूठ बोलना बंद करो। कौन हो तुम? मेरे बाप को कैसे जानते हो? इसे देखो, ये रहा मेरा सरकारी कार्ड। मैं जो भी करता हूँ वो ऑर्डर से करता हूँ। जो मुझे कहा जाता है मैं उसी के मुताबिक काम करता हूँ, और वही करूंगा जिसका हुक्म होगा मुझे। अगर कुछ पूछना है तो जाकर उनसे पूछो। मेरे अल्लाह, ये कैसी जिंदगी है? एक तरफ तो अदीला बेगम का गम है और दूसरी तरफ हम सब लोग पता नहीं किस जुर्म की सजा काट रहे हैं। और अगर हमें जेल में डाल दिया? जिंदगी खत्म हो जाएगी। यूनिवर्सिटी भी छूट जाएगी हमारी। बाबा मार देंगे मुझे। तुमने अपने बाबा को अभी तक नहीं बताया? नहीं तो नहीं बताया। क्यों? हमारे साथ हमारे रहबर है। अल्लाह अकबर, हमारे साथ हमारे रहबर है। अल्लाह अकबर, हमारे साथ हमारे रहबर है। चिल्लाओ चिल्लाओ दोस्तों, चिल्लाओ। उस्ताद के निकलने तक चिल्लाओ। अल्लाह अकबर, उस्ताद हमारे रहबर है। उस्ताद तुम अब जरा चुप हो जाओ। तुमने पहले ही हमें मुश्किल में डाल दिया है, अब और मुश्किल पैदा मत करो। अगर हम चुप कर गए तो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्हें भी पता चले कि इनके पीछे कितने लोग हैं। अल्लाह अकबर, हमारे साथ हमारे रहबर है। चिल्लाओ दोस्तों, चिल्लाओ। अल्लाह अकबर, हमारे साथ हमारे रहबर है। हमारे साथ हमारे रहबर है। उस्ताद के रिहाई तक चिल्लाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उस्ताद हमारे रहबर है। चिल्लाओ दोस्तों, चिल्लाओ। अल्लाह अकबर, उस्ताद हमारे रहबर है। मैं अपनी बेटी को देखने के लिए आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चले जाइए। उस्ताद की रिहाई तक चिल्लाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उस्ताद की रिहाई तक चिल्लाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उस्ताद की रिहाई तक। मैं कितनी उम्मीदें लेकर आई थी यहाँ, कितने ख्वाब देखे थे मैंने,
आपने भी कितनी बार मेरी वजह से बाबा से मार खाई। जरूरत पड़ी तो फिर दूंगी। अब कुछ भी कर ले कोई फायदा नहीं, सारी कोशिशें बेकार हो गई। आपसे किया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर सकी और अब मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं होगी। मेरी वजह से मेरा सारा खानदान भी बदनाम हो गया। अगर मैं गांव से ना आती तो ऐसा कुछ भी ना होता। तुम्हें इसका क्या पता एलिफ? बुरों के साथ बुरे नहीं बनते, हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए एलिफ। वो सब इंसान के रूप में भेड़िए हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। बाबा 5 मिनट बात कर लो अपने बाप से। सेल्स मिल लो। जाओ। खुदा गारत करे तुम। छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं? कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक करता है क्या? मैं बाबा हूँ इसका बाबा। तुम्हारी औलाद नहीं है क्या? मैंने इसे पढ़ने के लिए भेजा था और इसने क्या किया? हमने कुछ भी गलत नहीं किया अंकल। मेरी बेटी ठीक कह रही है भाई। तुम लोगों ने फिल्स को बर्बाद कर दिया और इसने तुम्हारी बात मानी। बाबा आप क्या कह रहे हैं? ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। ये दोस्त नहीं है तुम्हारे, दुश्मन है तुम्हारे। इस्तेमाल किया है तुम्हें इन्होंने। क्यों, सही कहा ना? इनकी तरह का कोई एक भी है हमारे खानदान में? कोई एक भी? मिल गया सबक तुम्हें? अब फैसला करो, इनके साथ रहोगी या मेरे साथ? बाबा प्लीज ना करें। मैं मजबूर हूँ। अगर इनका साथ नहीं दोगी तो वादा करता हूँ सबसे अच्छा वकील करूंगा तुम्हारे लिए और ले जाऊंगा तुम्हें यहाँ से। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर ऐसा है तो आज से मेरी फिल्स नामी कोई बेटी नहीं है और अब तुम रहो इन दहशतगर्दों के साथ। बाबा मत छोड़े मुझे। बाबा मत छोड़े मुझे। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मैं बस उसे निकालना चाहता हूँ। यहां तक कि उसने मेरे साथ भी झूठ बोला है। पिछले 30 साल से मैं बच्चों को तालीम दे रहा हूं। अंदर से जल रहा हूं मैं अपनी बेटी को उन दहशतगर्दों के साथ हवालात में देखकर। शायद मैं उसे बचा नहीं सकता। आप बताएं मैं क्या करूं मैं? माफ करना, तुम्हारी बेटी ने काम ही ऐसा किया है। आ जाओ। सर, हमने जो लड़कियां पकड़ी हैं उनमें से सोहेला के ये मामू हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑफिसर शाहीन। तुम्हारी भांजी ने तुम्हें कॉल की, क्या उसके माँ बाप नहीं आए? जी नहीं सर, मैं ही उसका सरपरस्त हूँ। देख रहा हूं तुम्हारी सरपरस्ती। दहशतगर्दी को पर्दे का नाम देते हो। जी आप बताएंगे आप कौन हैं? जिस लड़की को तुमने इस्तेमाल किया उसका बाप हूं मैं। फिल्स का बाप हूं मैं। देखें, इस मसले को आराम से हल कर ले तो बेहतर है। इसका मतलब अल्लाह से डरते हो तुम लोग। इंसानों को मारने से क्यों नहीं डरते? देखिए, आप क्या कह रहे हैं पता है आपको कुछ? मैंने अपनी भांजी को बिल्कुल ठीक सिखाया। वो बिल्कुल सीधे रास्ते पर है। मैं आखिरी दम तक उसका साथ दूंगा। वो कोई गलत काम नहीं कर सकती और ना ही करने देगी। यानी शर्मिंदा होने की बजाय तुम उन लोगों की पुष्टपनाही कर रहे हो। वाह, बहुत अच्छे। ठीक है दोस्तों,
आप लोगों का शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। कमांडर। ओह डेनिस ऑफिसर, अगर फारिग हैं तो एक बात करनी थी। आओ बैठो यहां। सबसे पहले तुम ठीक हो जाओ। हम सबको अफसोस है कि जो कुछ तंजीम ने तुम्हारे साथ किया उस बारे में बात करते हैं। यही बताने आया था आपको। यकीन करे, ये तंजीम कैसे काम करती है, कौन इसको चलाता है, मुझे भी नहीं पता। एक जवान मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता। जिस आदमी को पूछता हूँ वो गायब हो जाता है। गुजरे वक्त में काफी वाकये हुए, जैसे कि आज का धमाका। इसे करने वाली भी तंजीम ही है। जिस किसी ने भी ये काम किया है, और उसी तंजीम को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने कमांडर के साथ जो बात की है वो मैंने सुनी है। कुदरत कमांडर का कोई करीबी ढूंढ रहे हैं आप। वो मैं हो सकता हूं। संजार का बेटा कह रहा है। संजार कुदरत कमांडर का दाहिना हाथ है। ये और भी अच्छा है। अपने बाप के सामने काम करोगे? आप भरोसा करें, अगर मैंने ये काम ठीक तरीके से कर लिया तो फिर सारी दुनिया मेरे साथ होगी। ये आपके लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा हूं, और इस वर्दी की इज्जत के लिए कर रहा हूं मैं। कल हमारा एग्जाम भी था। जाने तो देना नहीं था उन लोगों ने हमें। ऐसे ही हम लोग खड़े रह जाते वहां पर। कोई नहीं, कोशिश तो कर ही सकते थे। इंतजार कर लेते, कोई उम्मीद तो होती। अब हमें कातिल बना दिया गया है। सब कुछ खो दिया है हमने। फैमिली, मुस्तकबिल। चलो आ जाओ। कहाँ पर? तुम नहीं, सिर्फ ये लड़कियां बयान देने के लिए जाना है। सब कुछ बता तो दिया है हमने। 1000 दफा पूछेंगे, 1000 दफा बताना पड़ेगा। तुम इस काम को आसान समझती हो? रुको, मुझे भी साथ ले जाओ। तुम्हारा काम नहीं है, थोड़ी देर बाद ले जाएंगे तुमको। चलो लड़कियों, चलो जल्दी करो। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका कोई जुर्म नहीं है। मुझे मत रोको, जल्दी करो। रुको, अल्लाह के लिए रुको। मैं हर जुर्म का एतराफ करूंगी। तुम इन लड़कियों को छोड़ दो, सब मैंने किया। अम्मी आप क्या कह रही हैं? बॉम्ब मैंने लगाया। मुझे लेकर जाओ बयान देने के लिए। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। चलो बताओ, बोलो। उन लड़कियों को बचा रही हो ना तुम? नहीं, मैंने किया सब। मुझे इस बारे में मालूम नहीं था कि एक औरत मारी जाएगी। इतना कुछ होगा मालूम नहीं था इस बारे में। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए नहीं बताया। अब सच बताओ हमें, तुम्हारा क्या प्लान है? तंजीम के लिए क्या कर रही हो? तंजीम का मुझे कुछ पता नहीं। क्या तुम अकेली लेकर आई थी बॉम्ब हॉस्टल में?
पहले बयान में सैराब का बताया था सब लड़कियों ने। तुम लोग सब मिले हुए हो क्या? बताओ, अब चुप क्यों हो? हाँ, शराब लेकर आई। उसके साथ 2 लड़कियां और भी थीं। उन लोगों ने वहाँ बॉम्ब लगाया। मेरे सिवा किसी को नहीं पता इसका, बस मैं इस बारे में जानती हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम तंजीम में हो। अगर तुम इनमें से नहीं हो तो फिर बताओ कि क्यों कबूल किया तुमने इस गुनाह को? बताओ, क्यों कबूल किया तुमने इस गुनाह को? सच सच बताओ मुझे, बोलते क्यों नहीं? पैसों के लिए किया मैंने ये सब। मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं मजबूर थी। बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी। मुझे कहा गया कि बम हॉस्टल में छुपा दो और मैंने छुपा दिया। हॉस्टल को तबाह करना चाहते थे क्या? इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी का नक्शा मिला है वहां से। उधर बम लगाना था ना तुम्हें? पता नहीं मुझे, मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। मुझे जो कहा गया मैंने वही किया। हॉस्टल पे बम रख दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। मेरी अम्मी का कोई कसूर नहीं। यकीन करें, वो ये सब कुछ सिर्फ हमें बचाने के लिए कर रही है। पैसों के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, कबूल किया है उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी अम्मी को जानती हूँ, वो पैसों के लिए ऐसा नहीं कर सकती। लगता है लड़कियां भी शामिल हैं बॉम्ब हॉस्टल में छुपाने की साजिश में। मेरी अम्मी एक चूटी तक नहीं मार सकती। अल्लाह से डरती है वो ये सब कुछ हमें बचाने के लिए कर रही है। सब लड़कियों को वो अपनी बेटियों की तरह समझती है, समझे आप? मेरी अम्मी बहुत नरम दिल है, वो किसी को नहीं मार सकती। मेरी अम्मी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने किसी का पता करना था। इब्राहिम योगन कल रात आया था यहाँ पर। जी मैं देखकर बताती हूँ। आप रूम नंबर 7 में चली जाइए, इसी फ्लोर पर ही है। आपका शुक्रिया। खींचो और खींचो जल्दी से। चलो चलो, थोड़ी जल्दी करो और जल्दी करो। देखिए, आप इस तरह से हॉस्पिटल में तस्वीरें नहीं उतार सकते। हालात कैसे हैं? जिंदा रहेगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या उसका कोई रिश्तेदार है? उससे बात कर लें। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, आप डॉक्टर साहब से पूछ लें। चलो देखते हैं। इधर साइड पे आ जाओ। ऑफिसर डेनिस, मुझे बस लड़कियों की फिक्र हो रही थी। अदालत लेकर जा रहे हैं। अगर चलना चाहते हो तो मेरे साथ चल सकते हो तुम। पीछे हट जाए, ले जाना है हमें इन्हें। चलो चलो बेटा, बस आ जाओ। शाबाश। कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें? मेरी अम्मी ने कुछ नहीं किया। अम्मी! मना किया।